आज हम स्नेक बाइट के बारे में, फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या हम सीखेंगे, इसमें तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या सीखेंगे, कितना स्पेसीज है, क्या है, उसके बाद फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या है, उसके बाद एंटी स्नेक वेनम जब इंजेक्शन देते हैं उस टाइम हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या क्या है। तो 3000 स्पेसीज जो है वर्ल्ड में है, जो स्नेक की जो 3000 स्पेसीज जो वर्ल्ड में पाई जाती है। स्पेसीज का मतलब होता है प्रजातियां, मतलब 3000 अलग अलग टाइप के क्या है प्रजातियां है। उसमें से 500 स्पेसीज है वो क्या है पॉइजनस है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 250 to 300 स्पेसीज जो है इंडिया में पाई जाती है। उसमें से 50 to 60 स्पेसीज जो है पॉइजनस है। तो ये जो डाटा है थोड़ा अप डाउन हो सकता है क्योंकि हर बुक में अलग अलग दिया है, तो थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो अगर मेनली जो पॉइजनस स्नेक की बात करें तो मेन पॉइजनस स्नेक कौन से होते हैं, कोबरा होता है, कॉमन क्रेट होता है, वाइपर होता है। जो स्नेक पॉइजन होता है उसके हिसाब से क्या 4 ग्रुप में डिवाइडेशन किया है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है हेमोटॉक्सिक, एक होता है मायोटॉक्सिक, एक होता है साइटोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब न्यूरोटॉक्सिक में कोबरा और कॉमन क्रेट आता है न्यूरोटॉक्सिक में, और हेमोटॉक्सिक में क्या आता है वाइपर आता है। तो न्यूरोटॉक्सिक मतलब क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक मतलब होता है हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर अटैक हो जाता है न्यूरोटॉक्सिक का। हेमोटॉक्सिक का मतलब होता है, हेमो का मतलब होता है ब्लड। तो हमारा क्या होता है बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाता है, तो उसमें हमारा क्लोटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाता है। कार्डियो हार्ट के ऊपर क्या हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। मायोटॉक्सिक होता है, मायोटॉक्सिक का मतलब होता है कि वो स्नेक सी होता है, मतलब समुद्र में पाया जाता है। एक होता है साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक में क्या होता है हमारा सेल डैमेज होता है, उसमें सेवर पेन हो जाता है, उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। तो अगर साइन सिम्टम्स की बात करें तो साइन ऑफ सिम्टम्स क्या होंगे, एक तो हमें बाइट दिखाई देगा, सेकंड है कि रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। अगर न्यूरोटॉक्सिक है तो क्या होगा, न्यूरोटॉक्सिक में क्या होगा पेशेंट को मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, कन्फ्यूजन होगा, उसके बाद उसको मतलब नींद आएगा। तो ये क्या है न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स है। उसके बाद अगर हेमोटॉक्सिक में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकता है, पेशेंट को सेवर पेन हो सकता है। अभी फर्स्ट एड मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट एड मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को पहले रियाश्योर करेंगे। रियाश्योर काम, क्योंकि जैसे स्नेक काटता है तब क्या होता है पेशेंट डर जाता है, तो हमको क्या करना है उसको दिलासा देना है। क्योंकि हमने देखा कि डाटा के हिसाब से देखा जाए तो पॉइजन स्नेक की संख्या क्या है बहुत कम है। तो पेशेंट को दिलासा है कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसके बाद क्या करना है, क्लीन द वुंड। हमें क्या करना है, जो वुंड है सोप एंड वाटर से क्लीन करना है। तो क्लीन वुंड में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप जितना हो सके हमको क्या करना है पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजना है। तो उसके बाद क्या करना है, डोंट मोमेंट द पेशेंट, पेशेंट को ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा हिलेगा तो क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो मूवमेंट की वजह से। तो क्या होगा उसको हिलने मिलने नहीं देना है। उसके बाद अप्लाई द कॉम्प्रेशन या क्रेप बैंडेज, पेशेंट को जहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर बाइट हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉम्प्रेशन बैंडेज या क्रेप बैंडेज आप अप्लाई करना है। उसके बाद पूरा हाथ को क्या करना है, क्रेप बैंडेज या कॉम्प्रेशन बैंडेज से पूरा हाथ को क्या करना है इमोबिलाइज करना है। पूरा क्रेप बैंडेज कॉम्प्रेशन बैंडेज क्या करना है, इसमें हाथ को यहाँ तक शोल्डर तक बांधना है। क्या करना है हमें इमोबिलाइजेशन करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इमोबिलाइजेशन करने की वजह से क्या होगा जो पॉइजन है वो हमारे ब्लड में क्या होगा कम मात्रा में चला जाएगा। तो क्या करना है अप्लाई द कॉम्प्रेशन या क्रेप बैंडेज। उसके बाद रिमूव द रिंग्स एंड वॉच, पेशेंट का जो रिंग्स या वॉच अगर पहना हुआ है तो वो निकलना है, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन पेशेंट का क्या होता है स्नेक बाइट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा रिंग्स या वॉच जो है वो निकालना है। उसके बाद डोंट स्लीपिंग द पेशेंट, पेशेंट को सोने के लिए नहीं देना है, क्योंकि अगर पेशेंट सो गया तो क्या होगा, क्योंकि जो न्यूरोटॉक्सिक होता है उसमें क्या पेशेंट को नींद आना शुरू हो जाता है। अगर सो गया तो क्या हो गया वो कोमा में जाने की संभावना है, फिर वो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो पेशेंट को सोने के लिए सोने नहीं देना है। उसके बाद डोंट अप्लाई द टूर्निकेट, टूर्निकेट अप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर इधर स्नेक बाइट, मेनली जो स्नेक बाइट होता है लेग में होता है, एंकल के साइड, लेकिन अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर इधर स्नेक बाइट हो गया तो इधर हमने टूर्निकेट बांध दिया, तो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई जाने वाला है यहाँ पे क्या होगा रुक जाएगा, और जो पॉइजन की मात्रा जो है यहाँ पे क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगा हमारा जो हाथ पूरा डैमेज हो जाएगा, मतलब जो अगर मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो टिश्यू क्या हो जाएगा नेक्रोसिस हो जाएगा, तो ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो हमें क्या करना है, डोंट अप्लाई द टूर्निकेट, टूर्निकेट अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद डोंट सक द वुंड, मतलब मुंह से क्या होना है जो वुंड है बाइट का वो चूसना नहीं है, नहीं तो वो हमें भी क्या होगा हमारे बॉडी में भी पॉइजन जा सकता है। उसके बाद डोंट कट द वुंड, जो बाइट है उसको कट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा एक ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या करना है डोंट कट द वुंड। उसके बाद डोंट ट्राई टू कैच द स्नेक, स्नेक को मतलब ट्राई नहीं करना, पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, उसमें क्या हमारा टाइम भी वेस्ट चला जाएगा और हमें मतलब स्नेक काटने की संभावना हो सकती है। अगर हम मारने के लिए जाएंगे तो हमें भी काट सकता है, तो
क्या करना है, डोंट ट्राई टू कैच द स्नेक। उसके बाद जितना हो सके हमें हॉस्पिटल में पहुंचाना है। तो हॉस्पिटल में मेन जो ट्रीटमेंट है हमें हॉस्पिटल में ही होना है, क्योंकि जो मेन उसका ट्रीटमेंट है एंटी स्नेक वेनम जो इंजेक्शन होता है उसको दिया जाता है। तो हॉस्पिटल में क्या होगा, पहले क्लिनिकल असेसमेंट होगा, उसमें टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन चेक करेंगे। अगर उसका रेस्पिरेशन डाउन है तो उसको ऑक्सीजन लगा देंगे। उसके बाद उसमें जांच होगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा। और उसमें क्या करते जो स्नेक बाइट का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, सीधा उसको आईसीयू में ट्रीटमेंट जो होता है उसमें आईसीयू में रखा जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो जो एंटी स्नेक वेनम होता है ये क्या होता है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, मतलब एक एंटीबॉडी होता है। तो एंटी स्नेक वेनम होता है वो कैसे देते हैं, वो इंट्रावेनस भी देते हैं, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू भी देते हैं। तो एंटी स्नेक वेनम देते समय में क्या होता है, इसमें हम तो एंटी स्नेक वेनम जो नर्सिंग स्टाफ है वो तो नहीं देना है, क्योंकि उसमें के लिए डॉक्टर होना चाहिए, उधर डॉक्टर होना चाहिए और उसके लिए वेंटिलेटर रेडी होना चाहिए। उसके बाद रिसोसिटेशन के लिए भी रेडी होना चाहिए। उसके बाद एनाफ्लेटिक ट्रे रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब एंटी स्नेक वेनम हम देंगे उस टाइम क्या होता है, पेशेंट को एनाफ्लेटिक रिएक्शन हो जाता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हमारा जो एनाफ्लेटिक ट्रे क्या होता है उसमें हमें जो इंजेक्शन एड्रेलिन होता है उसको क्या करना है, 1 एम्पुल में 1 ml आता है, 1 mg होता है वो, तो हमें 0.5 mg पेशेंट को IM देना है। और जो इंजेक्शन एड्रेलिन जो होता है वो क्या करते हैं हम कार्डियक अरेस्ट में भी यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम नॉर्मल सलाइन में डिजोल्व करके, मतलब 9 ml में डिजोल्व करके, मतलब 1 ml एड्रेलिन इंजेक्शन प्लस 9 ml नॉर्मल सलाइन डिजोल्व करके हम देते हैं पेशेंट को। तो इसके बाद एंटी स्नेक वेनम जो होता है वो एक मोनोवैलेंट भी आता है, पॉलीवैलेंट भी आता है। मोनोवैलेंट मतलब होता है एक स्पेसिफिक स्नेक के लिए आता है, और जो पॉलीवैलेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट स्पेसिस के लिए भी यूज किया जाता है एंटी स्नेक वेनम। जो एंटी स्नेक वेनम होता है वो कैसे बनता है, वो क्या करते हैं, वो घोड़ा जो होता है, घोड़े के जो प्लाज्मा होता है उसमें से वो सीरम निकालते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो पॉइजन होता है वो घोड़े के अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, घोड़े के बॉडी के अंदर जो पॉइजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो वो मशीन के द्वारा घोड़े के बॉडी से मशीन से जो सीरम निकाला जाता है वो हीमोग्लोबिन सीरम निकाल जाता है, वही है एंटी स्नेक वेनम। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।